हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिषेक चौबे अनपढ़ नॉलेज में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम 45 45 90 डिग्री थियरम। जी हाँ बच्चों, इसके पहले जो मैंने थियरम आपको बताया था वो था 30 60 90 डिग्री थियरम, जो कि मैंने कहा था कि वो थियरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए एज वेल एज क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए। सिमिलरली ये थियरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए और क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए। तो बच्चों, आज इस थियरम को हम देखने वाले हैं और मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं बच्चों कि ये जो दो थियरम है, इन दो थियरम का यूज़ 9th और 10th में डेफिनेटली पूछता है, यानी कि आता ही आता है। सो बच्चों, अगर देखा जाए तो आपका 9th और 10th दोनों यहीं पे आपका रेडी हो जाएगा इस थियरम के साथ साथ। इस थियरम का एप्लीकेशन यानी यूज़ जो है 9th और 10th में आएगा। सो बच्चों, आज हम लोग करेंगे यही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम 45 45 90 डिग्री थियरम। बच्चों, अगर आप लोग हमारे YouTube पे नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए बच्चों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि इस हमारे YouTube पे हम आपको क्लास 9 से लेकर डिग्री कॉलेज तक के वीडियो बनाकर देंगे। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत आज के इस अजीबोगरीब न्यू थियरम के साथ। ओके बच्चों, तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट के साथ कि हमारा स्टेटमेंट बोलता क्या है। सो बच्चों, ये 45 45 90 डिग्री का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ़ द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स the acute angle of a triangles are 45 45 90 degree, then the length of each side containing the right angle is 1/√2 into hypotenuse। तो बच्चों, ये हमारा तो इसका हमारा स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में, इन शॉर्ट कि ये बोलता क्या है। बोलता है अगर कोई ट्रायंगल होगा जिसका मेजरमेंट 45 45 90 डिग्री होगा, सो ऑफकोर्स 45 45 टू एंगल्स आर इक्वल, दैट्स मीन उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिकॉज इस तरह के जो ट्रायंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल, राइट। अगर टू एंगल्स आर इक्वल देन उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल। दैट्स मीन अगर टू एंगल इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, वो दो साइड का जो लेंथ होगा वो हाइपो का 1/√2 टाइम्स होगा। तो बच्चों, अब करते हैं शुरुआत इस थियरम के साथ। तो पहले हम प्लॉट करते हैं डायग्राम कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो वह बनेगा कुछ ऐसा, और बहुत ही ईजी थियरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम बच्चों, ठीक है। सो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह है कि हमने डायग्राम प्लॉट कर दिया। हमने बताया है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे वन एंगल क्या है 90 डिग्री, दैट्स मीन राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है। और जो हमारा स्मॉल एक्यूट एंगल है वो है 45 45 डिग्री। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इस ट्रायंगल में अपोजिट साइड, तो देखो ना 45 का अपोजिट साइड कौन है, AB, राइट। अब इस 45 का अपोजिट साइड कौन है, BC। समझ लीजिए मैंने 1 2 लिख दिया है। तो ये 1 और 2, ये 1 और 2, यानी कि ये जो साइड है 1 और ये जो साइड 2 है वो AC का क्या होगा, 1/√2 टाइम होगा किसका, हाइपो, जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का अपोजिट साइड, यानी ये मेरा क्या होगा, हाइपो, यानी विच आर AC। सो बच्चों, यही हमें कुछ प्रूफ करना बहुत ही ईजी है। आइए करते हैं गिवन। सो बच्चों, हम थियरम में तो यही करते हैं, स्टार्टिंग हमारा जो हमें मालूम होता है। सो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A का मेजरमेंट क्या दिया बच्चों, 45 डिग्री। सिमिलरली एंगल C का मेजरमेंट क्या दिया है, 45 डिग्री। एंड एंगल B क्या दिया, कॉस 90 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम प्यारा प्यारा बोल दिए गिवन, ये हमें पता है। अब हम बात करते हैं टू प्रूफ की तरफ। सो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट, टू प्रूफ दैट, TPT शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो बच्चों, टू प्रूफ दैट। हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें यही प्रूफ करना है कि जो 45 और 45 का अपोजिट साइड होगा, दैट्स मीन AB एंड BC, राइट। इस 45 का अपोजिट साइड BC और इस 45 का अपोजिट साइड क्या दिया है, AB। सो AB एंड BC जो भी होंगे वो हमारा हाइपो मतलब क्या, 90 डिग्री का अपोजिट साइड। सो AC इज अ हाइपो, उसका बनाएगा
करेगा 1/√2 टाइम्स बनाएगा। सो बच्चों ये हमें प्रूफ करना, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1/√2 into AC। बहुत ही ईजी स्टेप है बच्चों, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। देन अब करते हैं, इस डायग्राम में हमें कुछ भी अपने मन से कुछ ड्रॉ नहीं करना है, इसका मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं आने वाला। सो बच्चों अब करते हैं शुरुआत प्रूफ के साथ। बहुत ही ईजी थ्योरम बच्चों, थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और जो इसका यूज़ है वो भी इसका इंपॉर्टेंट है। सो अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमें क्या पता था, हमें पता है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A और एंगल C इक्वल है। अब बोलेंगे क्यों एंगल C और एंगल A इक्वल क्यों है, तो आप देखो ना, एंगल A की वैल्यू 45, एंगल C की वैल्यू 45, दैट्स मीन्स वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, वाई ईच 45, ईच 45 डिग्री। तो ज्योमेट्री में ना रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हम स्टेप लिखते हैं वो स्टेप कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसका रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये रीज़न नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में, हर एक लाइन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो स्टेप कैसे आ रहा है, ठीक है। सो एंगल A और एंगल C मेरा क्या है, ईच 45 है। बच्चों अगर टू एंगल्स आर कॉन्करेंट तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। यहाँ पे आप दो इसका ले सकते हैं रीजन। एक रीजन हो सकता है कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, या अदरवाइज यू कैन राइट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, दोनों चलेगा। सो डियर स्टूडेंट, एंगल A का अपोजिट साइड कौन है, BC, और C का अपोजिट साइड कौन है, AB। सो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC, राइट। AB इज इक्वल टू BC क्यों आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। AC इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। सो बच्चों आपको मैंने रीजन बता दिया है। यू कैन राइट हियर कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, अदरवाइज यू कैन राइट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस थ्योरम, चलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस थ्योरम, ठीक है। सो ये आ गया मेरा प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस थ्योरम। अब मैंने AB इज इक्वल टू BC बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों इतना कुछ करने के बाद सिर्फ देखो मैंने ये 2 स्टेप दिखाया है, इस 2 स्टेप के बाद आपको बस दिखाना है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, राइट। सो आपने बहुत पढ़ा ही होगा। सो 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन है, AC, वो हमारा क्या होगा, हाइपो। सो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट बोलता है, जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या होता है, हाइपो होता है, यानी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दिस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। अदर साइड मीन्स व्हाट, AB एंड BC। So dear student, AB square plus BC square, right? AB square plus BC square equal to AC square, ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। So you can write here a very important reason, PZT। So dear student, आपका आंसर अब ऑलमोस्ट आने ही वाला है। अभी देखो AB और BC इक्वल है, तो मैं जहाँ पर BC है वहाँ पर लिख सकता हूँ ना AB, वाई, बिकॉज AB और BC मेरा क्या इक्वल है। तो मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ, देखो ध्यान से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस AB स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना। सो जहाँ पर BC स्क्वायर है वहाँ पे मैं क्या लिख दिया है, AB स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया है कि AB और BC क्या है, इक्वल है। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलने वाला, बहुत इजी बच्चों, अब आने वाला हमारा आंसर है AC स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर, राइट, 2AB स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, 2 मेरा कहाँ दिया है, मल्टीप्लिकेशन में, तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। सो कुछ हमें ऐसा मिलेगा बच्चों, AC स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, राइट, ये हमें मिल जाएगा, 2 हमारा अपॉन में आएगा, राइट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड। बच्चों अभी ये मैंने टूल कहाँ लाया, डिवाइड में लाया। सो इसको जरा मैं अरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा आपकी आत्मा की शांति के लिए। आई कैन राइट लाइक दैट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2AC स्क्वायर। अब बोलेंगे सर कैसे, वो ऐसे कि मैंने स्प्लिट किया, AC का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे, AC का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से मिलेंगे, तो आपको ये मिलने वाला है AC स्क्वायर एंड डिवाइड बाय क्या, 2, राइट ना बच्चों। अगर AC का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा AC का स्क्वायर अपॉन 2, बस जैसे मैंने स्प्लिट किया। अब क्या करेंगे, टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड,
इन दिस कंडीशन हम स्क्वायर रूट लेंगे, सो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, बट 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑफकोर्स क्या होगा, अंडर रूट 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है तो रूट के अंदर रहेगा। सिमिलरली ए सी का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए सी होगा। सो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया, ए बी इज इक्वल टू 1/√2 ए सी। देन यहाँ पे देखो बच्चों, ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है, यानी ए बी बी सी के इक्वल है, दैट्स मीन बी सी भी क्या होगा, 1/√2 ए सी। बहुत ईजी है आपका फाइनल स्टेप। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 ए सी, जो कि मुझे ये प्रूफ करना था। तो बच्चों आप बोल सकते हो फ्रॉम 1। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा प्यारा प्यारा स्वीट थ्योरम 45 90 डिग्री। देखिए ए बी बी सी इज इक्वल टू, ए बी बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ए सी। सो बच्चों बहुत ही इजी थ्योरम था हमारा। थ्योरम में हमने कुछ खास नहीं किया हुआ है, फटाफट एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। क्या किया, हमने गिवन बनाया था जिसमें हमको मालूम है कि एंगल ए और सी हमारा 45 डिग्री है, देन एंगल बी क्या है 90 डिग्री। हमें क्या शो करना था कि जो हमारा 45 का अपोजिट साइड होगा वो हमारा हाइपो का 1/√2 टाइम्स होगा। सो हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ड्रॉ कर दिया, जिसमें हमें मालूम था वो हमने यहाँ पे बता दिया गिवन में। देन इन अ ट्रायंगल ए बी सी वी नो दैट एंगल ए और सी बोथ आर इक्वल बिकॉज ईच 45 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमें पता है कि अगर हमारा एंगल इक्वल होगा तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। ये हमारा बोलता है कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, या तो आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस थ्योरम। देन ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल गया, राइट? क्यों? बिकॉज सी का अपोजिट ए बी है और ए का अपोजिट बी सी है, सो बोथ आर इक्वल। इसे हमने अज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 1। देन हम ये इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस का थ्योरम। वो क्या बोलता है, द लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हमारा हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर जो होता है वो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। देन हमें स्टेटमेंट ये मिलेगा कुछ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। देन बच्चों ए बी और बी सी इक्वल है, तो जहाँ पे बी सी है वहाँ पर मैंने ए बी को रिप्लेस कर दिया। इस तरह मुझे वहाँ पे क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर 2 टाइम ए बी स्क्वायर। देन 2 हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, तो इस तरह को हमें मिला ए सी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। देन हमने अरेंज कर दिया कुछ इस तरह को, मैंने और सिंप्लीफाई अरेंज कर दिया 1/2 इंटू ए सी स्क्वायर। देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड, देन हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 1/√2 ए सी। और हमको पता है ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, यानी कि जो ए बी का वैल्यू होगा वो हमारा बी सी का भी होगा। दैट्स मीन वी कैन से दैट द फाइनल स्टेप ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 ए सी। सो बच्चों इस तरह आपका ये हमारा 45 90 डिग्री थ्योरम खत्म हो चुका है। एक दो थ्योरम और बाकी है, वो थ्योरम भी मैं करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3। सो बच्चों आज के लिए इस थ्योरम में इतना ही था। इसके ऊपर जो सम्स पूछा जाता है वो सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हम थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं उस थ्योरम पे सम्स कैसे आते हैं उसका वीडियो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बच्चों आज ना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।